हेलो एवरीवन। आज हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब के दूसरे रूप को पढ़ेंगे, यानी वर्ब के दूसरे फॉर्म को पढ़ेंगे, यानी वर्ब के दूसरे रूप को आज हम लोग पढ़ेंगे, V2 को पढ़ेंगे। ठीक है, जिसको हम लोग वर्ब का दूसरा रूप कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ाया था। जो भी विद्यार्थी हैं हमारे वीडियो को नहीं देखे हुए हैं, हमारे क्लासेस को नहीं किए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दिया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब का V2 के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ब के दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब के 5 टाइप होते हैं। वर्ब 1 यानी वर्ब का पहला रूप, वर्ब 2 यानी वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब 3 यानी वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब 4 यानी वर्ब का चौथा रूप, वर्ब 5 यानी वर्ब का पांचवा रूप। यही 5 होते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ द वर्ब 5 होते हैं और यही होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वर्ब के दूसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने लिखा है वर्ब का दूसरा रूप यानी V2 लिखा है, तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो हमने लिखा है इट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह जो है वर्ब के दूसरा रूप है। ठीक है, यानी वर्ब का दूसरा रूप है। जैसे हम बोले गो, गो हमारा क्या है, वर्ब का पहला रूप है। और वही हम बोले वर्ब का दूसरा रूप यानी गो का वर्ब का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा वेंट। ठीक है, वेंट लिखा, वेंट लिखा, तो ये क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, यानी पहला रूप क्या होता है, गो होता है, और गो का दूसरा रूप क्या होता है, वेंट होता है। ठीक है, और हमने यहाँ पे लिखा ईटेड, यानी वर्ब का दूसरा रूप है। ईट का V2 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, 8 होगा। ठीक है, तो ईट का V2 क्या होगा, 8 होगा, 8TE 8। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा, वेंट और 8। ठीक है, तो हम वर्ब के दूसरे रूप को हमने लिखा वेंट और 8। ठीक है, तो इसका पहला रूप होता है, वेंट का पहला रूप क्या होता है, गो होता है, और 8 का पहला रूप क्या होता है, यानी वर्ब का पहला रूप इट होता है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों है वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, वेंट और एट, यह जो है दोनों वर्ब के दूसरे रूप है। ठीक है, यानी दोनों क्या है, V2 है, वेंट भी V2 है और एट भी V2 है। ठीक है, गो का जो है V2 वेंट होता है और इट का V2 एट होता है। ठीक है, वेंट और 8 हमने लिखा, दोनों क्या है, V2 ही है, दोनों V2 है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा है इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ये वर्ब जो है पास्ट के रूप में आते हैं। ठीक है, यानी V2 जो है पास्ट में आते हैं। ठीक है, जो V2 वेंट है और 8 है। ठीक है, ये V2 है और ये क्या होते हैं, पास्ट में आते हैं। ठीक है, और इसका यूज क्या है, यूज यूएसई, यूज, यूज मींस क्या होता है, प्रयोग। ठीक है, और इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, यानी इसका प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर होता है, जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप, इसी को बोलते हैं V2। ठीक है, यानी V2 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, यानी V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल हमारा देखिए, एग्जाम्पल नंबर मेरा ये 1 है। ठीक है, और ये एग्जाम्पल नंबर मेरा 2 है। ठीक है, तो हमने 1 में लिखा है राम वेंट। ठीक है, जिसका हिंदी हुआ राम गया। ठीक है, और दूसरा हमने लिखा है राम, दूसरा में लिखा है दे वेंट। ठीक है, दे वेंट, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है दे वेंट, यानी वे लोग गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा दोनों में, दोनों जो सेंटेंस हमने पहला और दूसरा दोनों में हमने लिखा है, पहला में राम वेंट यानी हमारा वर्ब का दूसरा रूप है, और यहाँ पे दे वेंट यही वर्ब का दूसरा रूप है। तो यहाँ पे देखना है कि राम जो है हमारा क्या है, सिंगुलर है, राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, और यहाँ पे दूसरे में दे हमारा क्या है, ये प्लुरल है। ठीक है, और दोनों क्या है, दोनों सब्जेक्ट हैं, दोनों सब्जेक्ट है, और दोनों के साथ क्या यूज हुआ है,
वेंट हुआ है, यानी दोनों के साथ हमारा क्या यूज हुआ है, वर्ब का दूसरा रूप। ठीक है, वेंट क्या है, वर्ब का दूसरा रूप है, यानी इसका V1 क्या होगा, गो होता है, और गो का V2 क्या होता है, वेंट होता है। ठीक है, तो हमारा वेंट भी क्या है, V2 है, और यहाँ पे भी वेंट क्या है, V2 है। लेकिन सब्जेक्ट हम देखेंगे तो राम हमारा क्या है, सिंगुलर है, और 2 नंबर में दे हमारा क्या है, प्लुरल है। यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, V2 होगा। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लुरल हो। ठीक है, ये कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है, लेकिन आने वाला जो वर्ब होगा हमेशा V2 ही होगा, यानी वर्ब का दूसरा रूप होगा। ठीक है, यानी सिंपल पास्ट टेंस में यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लुरल हो, लेकिन आने वाला वर्ब हमेशा क्या होगा, V2 होंगे, यानी वर्ब का दूसरा रूप होंगे। यहाँ पे वेंट हमारा वर्ब का दूसरा रूप, और इस सेंटेंस में भी वेंट हमारा वर्ब का दूसरा रूप, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट राम जो है सिंगुलर है, और यहाँ पे सब्जेक्ट दे हमारा प्लुरल है। ठीक है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लुरल हो सकता है, लेकिन उनके साथ हमेशा सिंगुलर हो या प्लुरल हो, हमेशा आएगा तो V2 ही आएगा, हमेशा वर्ब का दूसरा रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है वर्ब का तीसरा रूप V3, यानी वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो ये जो है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह जो है वर्ब के तीसरे रूप होते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे हम लिख रहे हैं गॉन, ईटेन। ठीक है, ईटेन, GONE, गॉन, EATEN, ईटेन। ठीक है, यहाँ पे हमने 2 शब्द लिखा है, पहला गॉन है और दूसरा ईटेन है। यहाँ पे दोनों हमारा क्या है, वर्ब का तीसरा रूप है, दोनों हमारा क्या है, ये भी और ये भी हमारा क्या है, वर्ब का तीसरे रूप है। ठीक है, दोनों हमारे वर्ब के तीसरे रूप है। ठीक है, और इनका प्रयोग जो है, ठीक है, कहाँ होता है, इनका प्रयोग कहाँ होता है, या इनका प्रयोग हमने लिखा है यूज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दूसरा में लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस, तीसरा में लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो गॉन हमारा भी क्या है, यहाँ पे V3 है, ईटेन भी हमारा क्या है, V3 है, यानी गॉन और ईटेन क्या है, वर्ब के तीसरे रूप है। और हमने अभी इसका वर्ब का दूसरा रूप समझाया, वेंट और एट होता है, और हमने पिछले क्लासेस में पढ़ाया था वर्ब के पहले रूप के बारे में, यानी V1 के बारे में। जो भी विद्यार्थी हैं हमारे उस क्लासेस को नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यह जो है इट इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी यहाँ पे हमने गॉन और ईटन लिखा है, ये वर्ब के तीसरे रूप है। ठीक है, वर्ब के तीसरे रूप है, गॉन भी और ईटन भी वर्ब के तीसरे रूप है। ठीक है, अब यहाँ पे इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ये जो है V3 क्या है, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्या है V3, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, और ये जो है इट शोज फिनिश्ड एक्शन, यह जो है फिनिश्ड एक्शन को दर्शाते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, V3 जो है क्या दर्शाते हैं, फिनिश्ड एक्शन को दर्शाते हैं। और इनका यूज पहला, ठीक है, इनका पहला यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, यदि यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यदि यहाँ पे हमने लिखा है हैज या हैव, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक है, तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, और सब्जेक्ट प्लुरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लुरल होगा। तो यहाँ पे देखेंगे हैज जो है सिंगुलर है, और हैव जो है प्लुरल है। ठीक है, हैज क्या है, सिंगुलर है, हैव क्या
प्लूरल है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव का प्रयोग होगा, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। और 2 नंबर में लिखा है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर यानी बराबर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आने वाला वर्ब हमारा हैड ही होगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, ठीक है, तो आने वाला वर्ब हमारा हैड ही होगा। यानी सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इस पे हमको विशेष ध्यान नहीं देना है। इसके साथ जब भी आएगा तो हैड ही आएगा, तो इसको हमको क्या करना है, आसानी से समझ लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आने वाला वर्ब हैड ही होगा, उसके बाद प्लस V3 यानी वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। और 3 नंबर में हमें लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसका स्ट्रक्चर यानी बनावट है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। V3 का मतलब वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। तो यहाँ पे है सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट यदि हमारा सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट हमारा आई और वी हो तो उसके साथ शैल लगाएंगे, बाकी सभी के साथ विल लगाएंगे, उसके बाद हैव, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड, ठीक है। न्यू जनरेशन में सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने आपको V2 के बारे में बताया यानी वर्ब के दूसरे रूप के बारे में बताया और वर्ब के तीसरे रूप के बारे में बताया, हमने इसका यूज भी बताया और V3 का भी यूज बताया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन विद्यार्थियों को दिक्कत हुई है, जहाँ पे भी समझ में नहीं आई है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सबकी कमेंट को रिप्लाई किया जाएगा। और जिन विद्यार्थियों को जो है पिछली क्लास छूट गई है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हमने लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हैं। यदि आपको अच्छी लगती है हमारी क्लासेस तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।